खबर का रुख करेंगे। चंपावत से बड़ी जानकारी मिल रही है। नाबालिग दुष्कर्म केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने जांच में मामला षड्यंत्र से जुड़ा पाया। पीड़िता के बयान और साक्ष्य में विरोधाभास मिला है। आपको बता दें, सीसीटीवी और सीडीआर से गतिविधियों का सत्यापन हुआ है। नामजद आरोपियों की मौके पर मौजूदगी नहीं मिली। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच से केस की तहकीकात जारी रखी है। ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर सामने निकल कर आई है चंपावत से, जहां नाबालिग दुष्कर्म केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट है, पुलिस ने जांच में मामला षड्यंत्र से जुड़ा पाया है। आपको बता दें, पीड़िता के बयान और साक्ष्य में विरोधाभास मिला। सीसीटीवी और सीडीआर से गतिविधियों का सत्यापन हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने वैज्ञानिक जांच से केस की तहकीकात जारी रखी है। तो ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपावत से बड़ी खबर है। नाबालिग दुष्कर्म केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच में मामला षड्यंत्र से जुड़ा पाया है। पीड़िता के बयान और साक्ष्य में विरोधाभास मिले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दें। चंपावत से नाबालिग दुष्कर्म केस में बड़ा खुलासा। पुलिस ने जांच में मामला षड्यंत्र से जुड़ा पाया है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी सुरेंद्र गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, इस हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि षड्यंत्र किया गया था। क्या कुछ पूरे खुलासे पुलिस के द्वारा? घटना है चंपावत के 20 किलोमीटर आगे एक गांव था सलेली, जहां एक शादी समारोह में एक लड़की के दुष्कर्म का मामले का सामने आया था। 16 साल की लड़की का दुष्कर्म हुआ था, हाथ में बांध के, जिसको लेकर क्या कहते हैं, चुनाव नजदीक है और सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं हथियार मिल गए थे विपक्ष को। तो विपक्ष ने लगातार इस पर हमला बोला था, लेकिन वहां अगर बात करें, पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जो निष्पक्ष जांच करते हुए यहाँ पर मामले को नया मोड़ दे दिया है। मामला कहीं ना कहीं साजिश से रचा नजर आता है। वहीं कहीं पुरानी दुश्मनी थी इन लोगों की और राजनीति से जुड़े हुए मामले नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की को एक एंगल बनाया गया इस मामले को ज्यादा मामले को तूल देने के लिए, ताकि चुनाव नजदीक था और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनकी विधानसभा है, कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए सरकार को। तो वहां कांग्रेस के जो कुछ एक करण रावत नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक लड़की को निशाना बनाया और दुष्कर्म के मामले को लेकर भाजपा नेता समेत कई लोगों पर इल्जाम लगाए और उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित करने के साथ साथ उत्तराखंड सरकार को घेरने का भी काम किया, जिसको लेकर रेखा यादव जो एसपी हैं, उन्होंने और जो सीएम है, उन्होंने जांच के बाद बताया, शाम को खुलासा करते हुए 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि मामला साजिश से जुड़ा हुआ था। लड़की जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उस लड़की पे ना तो कोई निशानदेही इस प्रकार की कोई पाई गई जो जबरदस्ती की गई हो, न ही किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म का मामला सामने आया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नाबालिग दुष्कर्म केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच से केस की। मैम, जो ये घटना हुई थी इसका आज खुलासा कर रही पुलिस, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? कल जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मौका मुआयना करते हुए घटनास्थल पर आरएफएसएल रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहां पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वह मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट में आया है, उसके बारे में सीएमओ साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूर किया गया था। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया, तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया, तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के उसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया, तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया, तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई है, वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा
ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनके एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में यह खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है, इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब खत्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहां पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहां पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहां मौके पे पहुंच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्षी है उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनके महिला मित्र व उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए, उसका यूज करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ये दुष्कर्म नहीं, षड्यंत्र था, इसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।